ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कि क्रियाएं क्या होती हैं, क्रिया किसे कहते हैं, धातु क्या होती है। क्रिया किसे कहते हैं? जिसमें करना या होना पाया जाए। किसमें? जिस पद के, यानी पद के उस रूप में जिसमें होना या करना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। तो क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे हम धातु कहते हैं। क्रिया का मूल रूप कैसे? जैसे पढ़, लिख, आ, जा, बैठ, उठ, खा, पी, ये सारी क्या हैं? ये मूल धातु हैं। क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे हम धातु कहते हैं। ये धातु हैं सारी। अब ये क्रिया कब बनेंगी? जब इनके पीछे प्रत्यय लग जाएगा। जैसे ना प्रत्यय लगा देते हैं हम। पढ़ से पढ़ना, लिख से लिखना, हंस से हंसना, आ से आना, जा से जाना, बैठ से बैठना और उठ से उठना। ये धातु और क्रिया में अंतर हो गया। अब क्रिया के दो रूप होते हैं, एक तो अकर्मक और एक सकर्मक। अकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें कर्म नहीं होता। कर्म नहीं होने का तात्पर्य क्या है? अर्थात जो कर्म के बिना अपना अर्थ पूरा प्रकट कर देती है। जैसे रमेश हंस रहा है, कृष्ण खेल रहा है, श्याम रो रहा है। अब ये हंस रहा है, खेल रहा है, रो रहा है, इसमें बिना कर्म के अर्थ प्रकट हो रहा है। अतः ये सारी अकर्मक क्रियाएं हैं। अब सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिसमें कर्म के बिना अर्थ प्रकट न हो, कर्म के बिना अर्थ पूर्ण रूप से प्रकट न हो। जैसे पढ़, क्या पढ़? भाई पुस्तक पढ़, या गीता पढ़, या रामायण पढ़। भाई मोहन रामायण पढ़ता है, इसको हम वैसे कह दें कि मोहन पढ़ता है, तो पूरा अर्थ नहीं प्रकट हुआ। भाई क्या पढ़ता है, उसमें वो प्रश्न रह जाता है, शंका रह जाती है। भाई सोहन लिख रहा है, क्या लिख रहा है? सोहन निबंध लिख रहा है। अब ये सकर्मक क्रिया हो गई है। अब सकर्मक क्रिया भी दो प्रकार की हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिसमें एक कर्म हो। और द्विकर्मक किसको कहते हैं? जिसमें दो कर्म हो। अब इनकी पहचान कैसे करें? देखो, क्रिया को ये पूछ लो, दो प्रश्न कर लो, क्या और किसको। क्या और किसको। यदि इनका एक उत्तर मिले तो वो एक कर्मक क्रिया, और दो उत्तर मिले तो द्विकर्मक क्रिया। जैसे मैं एक आसान उदाहरण देता हूं। अध्यापक ने पाठ पढ़ाया। अब इसका प्रश्न करते हैं हम, क्या क्या पढ़ाया? पाठ। एक उत्तर मिल गया। किसको पढ़ाया? ये उत्तर नहीं है। अब इसमें एक कर्मक क्रिया हो गई है। अब यदि हम ये कहें अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया, अब इसमें क्या और किसको, ये दो उत्तर पूछो आप। क्या पढ़ाया? पाठ पढ़ाया। किसको पढ़ाया? विद्यार्थियों को पढ़ाया।
अब ये द्विकर्मक धातु या दो द्विकर्मक क्रिया हो गई है। अब यदि हम संरचना की दृष्टि से देखें तो क्रियाएं 6 प्रकार की हैं विशेष रूप से। 6 प्रकार की क्रिया कौन सी? नंबर 1 सहायक क्रिया, इंग्लिश में इसको हेल्पिंग वर्ब बोल देते हैं। सहायक क्रिया क्या होती है? जो मुख्य क्रिया की सहायिका के रूप में आ जाए। जैसे वह पाठ पढ़ चुका है, वह चला गया। अब ये सहायक क्रिया हो गई। पढ़ चुका है, अब 2 होगी नहीं है, ये सहायक क्रिया होगी। अब सामान्य क्रिया किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक क्रिया हो बस, वो सामान्य क्रिया होगी। जैसे मोहन पढ़ रहा है, सोहन लिख रहा है, ये सामान्य क्रिया है। और यदि हम देखें तो संयुक्त क्रिया भी होती है एक। संयुक्त क्रिया क्या होती है भाई? एक वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं मिल करके अर्थ प्रकट कर दें। जैसे राम रावण को मार सकता है, लक्ष्मण मेघनाद को मार सकता है। ये मार सकता है। पहलवान 1 किलो दूध पी सकता है। ये पी सकता है, मार सकता है, ये दो क्रियाएं हो गई हैं। मारना और सकना, पीना और सकना, ये संयुक्त क्रियाएं होंगी। और एक क्रिया होती है जिसको बोलते हैं नाम धातु क्रिया। अब नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं? देखो, एक तो क्रियाएं वे हैं जो धातु से बने, मूल धातु से, जैसे पढ़ से पढ़ना, लिख से लिखना, हंस से हंसना। और नाम धातु क्रिया वे होती हैं जो मूल धातु से न बन करके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बने। जैसे बात से बतियाना, गर्म से गरमाना, और हाथ से हथियाना, स्वीकार से स्वीकारना। ये संज्ञाओं से, विशेषणों से बनी हुई है क्रियाएं, इसलिए इनको नाम धातु क्रिया कहते हैं। अब एक क्रिया होती है प्रेरणार्थक क्रिया, 5वां रूप जिसको बोलते हैं संरचना की दृष्टि से। 5वां रूप है प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थ में क्या होता है? कर्ता स्वयं न करके किसी दूसरे के द्वारा करवाता है क्रिया को, उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे लिखना, लिखवाना, पढ़ना, पढ़वाना, करना, करवाना, ये प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। पढ़वाना, लिखवाना, करवाना, हंसवाना, हैं, ये सारी प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। अच्छा, 6वां रूप होता है संरचना की दृष्टि से पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया वो होती है जो मूल क्रिया से पहले आ जाए। जैसे मोहन रोटी खाकर चला गया। अब रोटी खाकर चला गया, पीकर चला गया, हंसकर चला गया, गाकर चला गया। ये गाकर, हंसकर, पीकर, ये सारी पूर्वकालिक क्रिया है। जो संस्कृत में कत्वा प्रत्यय होता है ना, विशेष रूप से, ये पूर्वकालिक क्रियाएं हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से सुने, फिर अपने व्याकरण को खोल करके और उनका अध्ययन करें इस चैप्टर का, जिस चैप्टर का नाम है क्रियाएं। और इनका पूरा अध्ययन करके फिर कापियों में लिख करके देखें, और फिर कोई शंका रह जाती है दोबारा इस वीडियो को सुने। इस प्रकार आपका ये पाठ व्याकरण का पूरा याद हो जाएगा और घर में बैठे बैठे आपको बहुत लाभ होगा। तो डॉक्टर बलवंत सिंह, प्रिंसिपल भूस्थला की तरफ से आप सभी बच्चों को शुभ आशीर्वाद। ओम वंदे मातरम।